जय श्री कृष्णा। अपने बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। ये भगवान की लीला है। पूतना को मारा था भगवान ने। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सरस्वती नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरोत्तमो नमः। देवी व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो धियस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। हे काना गाना वन्दे हरिस्ते। हे काना फरिश्ते तुझ पे है मेरा नाता, तुझसे ही दिल के रिश्ते। हे कन्हैया फरिश्ते, हे कन्हैया फरिश्ते तुझसे है मेरा नाता, तुझसे ही दिल के रिश्ते। हे कन्हैया फरिश्ते तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें बेचैन सी रहती है, तेरे लिए ये आहें बेचैन सी रहती है, तेरे लिए ये आहें। हे कन्हैया फरिश्ते तुझसे है मेरा नाता, तुझसे ही दिल के रिश्ते। हे कन्हैया फरिश्ते झूलों फूलों में ढूंढूं तुझे कलियों में, फूलों में ढूंढूं तुझे कलियों में। काना काना पुकारूं गलियों में, काना काना पुकारूं गलियों में। तुझे फूलों में ढूंढूं तुझे कलियों में, फूलों में ढूंढूं तुझे कलियों में। काना काना पुकारूं गलियों में, काना काना पुकारूं गलियों में। तुझे बरसाने में ढूंढूं तुझे मथुरा में, तुझे बरसाने में ढूंढूं तुझे मथुरा में। काना काना पुकारूं गलियों में, काना काना पुकारूं गलियों में। जय श्री कृष्णा। जय मेरे कृष्ण भक्तों। पूतना का मार के उद्धार किया था। अब सक्टासुर को मारा। भगवान ने सक्टासुर को मार के सक्टासुर का भी उद्धार किया। उसके बाद जो है कि अपनी लीला रचाई रखते हैं।
इनकी महिमा अपरंपार है। जो इंसान जब वासुदेव लेके जा रहे थे, इनको लेके जा रहे थे तो बंधन में थे, वो बंधन थे। जैसे इनको उठाया, उनकी सारी जंजीरें हट गई, सब छूट गए, वो खुल गए। अभी हम बंधे हुए हैं घर की गृहस्थी में, ये है वो है, तो ये रहेगा वो रहेगा, बेटा रह गए, बीवी रह गई, बच्चे रह गए, सब पूरा संसार बंधा हुआ है। पूरा संसार को मुक्त होने के लिए, खुलने के लिए क्या चाहिए? सत्संग। सत्संग जिसने किया उसका उद्धार हो गया, उसका बंधन खुल गया। जितना सत्संग करोगे उतना बंधन खुलेंगे। एक पक्का आम है, कच्चा आम को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊन होती है, तो पक जाता है आम तो अपने आप छूट जाता है। जैसे भक्ति पक जाती है, भक्ति में रम जाता है इंसान। जितना भगवान का नाम लेओगे उतना आपका बंधन छूटता ही जाएगा। अपने आप बोलने की जरूरत नहीं है, छुड़ाने की जरूरत नहीं है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कुटिया बना के माला जपने की जरूरत नहीं है, नदी के किनारे माला जपने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही भगवान अपने आप ही छुटा देते, सारे बंधन तोड़ देते। ये वो कहते हैं ना, एक गधे वाला था, गधा को लेके जाता था, वो डेली कपड़े उसमें लाद के ले जाता था नदियों में, धोबी घाट में जाते हैं जहाँ, तो गधा को लादा। अब गधा की खड़ा ना हो, तो अब एक संत जा रहे थे उधर से, उन्होंने बोला कि हाँ भाई क्या कर रहा है, क्या ये गधा क्यों कर रहा है? तो बोले जी आज मेरी रस्सी रह गई, मेरी वहां पे घर में रस्सी रह गई, अब ये इसके बांधने की आदत है, ये रुक नहीं रहा। तो कहने लगे कि तू ऐसा कर, हाथ से ऐसे हाथ से रस्सी से बांध, जैसे करके जैसे बांध रहा उस तरह से करके तो अपना मुंह खड़ा कर दे। तो सही में धोबी ने क्या करा, गधे को खड़ा करके रस्सी से बांध के ऐसे ऐसे करा, खूंटे में बांधा जैसे लगा। अब गधा ने सोचा मैं बंध गया भाई, मैं तो खुला नहीं हूँ, अब तो मैं जा नहीं सकता। जब तक धोबी ने कपड़े धोए, इतने सारे कपड़े धोए, कपड़े सुखाए, कपड़े तय लगाए, कपड़े की गठड़ी बांधी, तब तक गधा वहीं खड़ा रहा, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं बंध गया, पर बांधा नहीं था, उसने रस्सी से ऐसे ऐसे कर दिया था, बांधा नहीं था। तो उसके बाद आया धोबी आगे, अब ऐसे छड़ी मारने लगा, चल चल चल। अब वो क्यों चले, वो तो उसको तो लग रहा था मैं बंधा हुआ हूँ, ये खोल नहीं रहा तो कैसे चलूंगा। तो अब वो इसने वो डंडे मारे पीछे से, चल चल चल। फिर वो संत महात्मा वहीं थे, तो बोला कि क्या हुआ? तो महाराज जी ये तो चल ही नहीं रहा, पैर ही नहीं चला रहा। तो कहने लगा इसकी रस्सी तो खोल गले से। बोला रस्सी बांधा है कहाँ है मैंने जो खोलूंगा, रस्सी तो बांधी ही नहीं थी। तो खोलने के लिए वो बोले कि झूठ मूठी खोल, झूठ मूठी बांधा था, उसको लग रहा है मैं बांधा हुआ हूँ, झूठ मूठी खोल। तो बोला, जब झूठ मूठी उसने खोला, जब उसने कदम बढ़ा गधा ने, वो गधा हम है। जब तक हम भगवान का सत्संग, भगवान का नाम नहीं लेंगे, हम बंधन से मुक्त नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें मुक्त होने के लिए हमें सत्संग बहुत जरूरी है। जितने से जितने सत्संग, आजकल तो ऐसे टाइम है जी, देखो बेटा माँ बाप को, बुढ़े माँ बाप को आश्रम भेज देता, वृद्धा आश्रम भेज देता है, वहां पे घर में नहीं रखते, बोलते जी हमारी माँ काम, जब तक काम जिसमें उनका ही घर है, उनका ही द्वार है, सब कुछ उन्होंने बनाया है, सब कुछ वो करा है, तो ये नहीं सोचते आजकल के कोई भी नहीं। मैं तो, मेरे कहने का मतलब है कि आपको जितना कर सकते हो आप भगवान को याद करो, इंसानों को दिमाग में रखो, भगवान को दिल में रखो, ताकि एक मिनट के लिए भी ना भूल पाए भगवान को। हमारे सब कुछ भगवान है। घर की रिश्ते में फंस के हमने अपनी दुर्गति नहीं करनी, ये लोग परलोक सब खराब हो जाता है इन घर की रिश्ते के चक्कर में। बेटे देखो, बेटियों के लिए माँ क्या नहीं करती, क्या कुछ नहीं करती, वो
बोलते हैं ना कि माँ को ले जाके छोड़ देते, फिर फोन भी नहीं करते दोबारा। वो बेचारी जब जवान थी, जब वो सब कुछ था, उन्हें सब कुछ बनाया कि बेटे के लिए मेरे बेटा बोल के, लास्ट में बेटे क्या करते, अपनी बीवी के चक्कर में आके वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। तो उनके बेचारियों के जैसे फोन करते तो फोन भी नहीं उठाते, फोन भी नहीं करते, पता भी नहीं करते। वो और ये कह देते जी मरने दो, हमारे पास टाइम नहीं है इनको रखने के लिए, बूढ़े होने के बाद ऐसे घर से निकाल देते। ये टाइम आ रहा है, कलयुग का टाइम है ये, तो इसीलिए अपना जितना हो सके माला जाप करो, जो भी करना है आपको, भगवान का नाम लो, पर जो भी भगवान आपको अच्छा लगते है। वो कहते हैं ना, एक भगवान, देव देवताओं का नाम लो ना लो, एक कृष्ण का नाम लो या नारायण का ले लो या विष्णु का ले लो, नारायण विष्णु कृष्ण और ये राम, सब शिव, सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो तत्व अलग है, रूप अलग अलग है, तत्व एक ही है, कुछ भी नहीं, कोई बांटा हुआ नहीं है, कोई दूसरे नहीं है। इनकी तपस्या, इनका नाम लेने से हमारा उद्धार हो सकता है। तो क्यों ना हम सत्संग करें, क्यों ना हम नाम ले, क्यों बंधे रहे। तो बंधने में और खुलने में कितना वो तकलीफ होती है। बंधने में बंधा हुआ जी घर की रिश्ते में, और 60-80 साल के हो गए, 80 साल के भी उनको घर छोड़ के राजी नहीं है। अरे काम वासना में फंसे हुए, तो मन की तो पूरी कभी होती नहीं है, तो वो छोड़ के राजी नहीं है। घर की पोता पोती को खिलाते, पहले के टाइम के तो पोता पोती को इतना बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाते थे। अब क्या करते, ताश खेलना है, ताश खेलते, ये पता नहीं जंगली रम्मी, ये रम्मी वो रम्मी, पता नहीं क्या क्या रम्मी, वहां जाके खड़े कर देंगे, 4 लोग बैठ जाएंगे, ताश खेलने लगेंगे। और पोता देख रहा है कि क्या कर रहा है दादा, ताश खेल रहे। ताश खेलना पोते को भी ये आएगा, ताश खेलना, और क्या आएगा, ताश। जुआ जिसने खेला उसका तो सर्वनाश होना ही होना है। जुआ में तो कोई भी नहीं वो कर पाया, क्योंकि द्रौपदी जुआ में हारे थे, तो उनका क्या हाल हुआ। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें सब मोह माया छोड़ के हमने भगवान का नाम लेना है, अपना उद्धार करना है, और कुछ भी नहीं, दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है। ये घर के रिश्तों के मोह माया से हटो और अपना घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं वो घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। जब परिवार में रह के अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेवारी भी पूरी करो। क्या जिम्मेवारी भगवान ने तुम्हें दे रखी है, उसकी जिम्मेवारी पूरी करके आपको जो है कि भगवान का नाम अभी तो मुंह से जप, थोड़े जोर से मानसिक जाप करो। मानसिक जाप अपना चलता रहे, मन में चलता रहे, बातचीत करो, कुछ भी करो। जरूरी नहीं है कि सुना के मंत्र पढ़ो, सुना के वो करो, वो कुछ नहीं होता। अपने अंदर ही अंदर क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं चलता। अपने अंदर ही अंदर ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, आपका सारा सिस्टम इतना बढ़िया हो जाएगा जाप से कि इतने बलवान हो जाओगे। आपको आपका तपोबल इतना बढ़ जाएगा कि आप जहाँ पे छुओगे वहीं पर मतलब सकारात्मा आ जाएगी, नकारात्मा तो छू भी नहीं सकती। ब्रह्मरथ में उठो, ब्रह्मरथ में उठने वालों का 100 बंदों में बैठोगे, 100 में पहचान होती। क्योंकि मेरे को अजमाई बात है, क्योंकि मैं 3 बजे उठ के अपना गौ माताओं की सेवा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मेरे को कोई वो दिक्कत नहीं है। इसीलिए कहती हूँ, सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ब्रह्मरथ में उठिए। ब्रह्मरथ में उठने के बाद आपको स्नान वगैरह करके, जो भी आप ध्यान में, पूजा पाठ में, जो भी माला जाप हो, ध्यान में जाना हो, जो भी आपको करना है आप कर लीजिए, इससे आपका उद्धार हो जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये भगवान का चैनल है। जय श्री कृष्णा।